नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसके इतने सारे लोगों ने सही आंसर बताए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन है। संदीप मंडल, विकास कुमार, राहुल कुमार सिंह, केशव कश्यप, संजय कुमार, मल्लिका शर्मा, पवन कुमार मंडल, शुभलक्ष्मी माझी, अंजलि शर्मा और धीरज कुमार। इतने सारे लोगों ने इसका सही आंसर बताया है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पाई चार्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए पाई चार्ट आप लोगों को कुछ इस तरीके से सर्कल के रूप में मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ डेटा दिया जाता है जिसके बेस पर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा होता है ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक होता है डिग्री में, दूसरा होता है प्रतिशत में। ठीक है, अगर हमें डेटा डिग्री में दिया गया है, अगर सभी का हम लोग योग करेंगे तो हमेशा हमें 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अगर डेटा प्रतिशत में दिया गया है, अगर इन सभी का हम लोग योग करेंगे तो हमेशा हमें 100% मिलेगा। ठीक है, हमने इस वीडियो में डिग्री वाले पाई चार्ट को लिया है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग प्रतिशत वाले पाई चार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिग्री वाले पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पहले क्वेश्चन का कुछ निर्देश दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उसे रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर निर्देश में क्या है, 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ नोट कर लेना, मासिक आय कितना है, 18,000 रुपया है। ठीक है, और हमारा पाई चार्ट किस में है, यह है डिग्री में। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, अगर डिग्री में रहेगा, अगर इस सभी डेटा को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब ये जो 360 डिग्री होगा ना, ये 18,000 के हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, किसके बराबर, हमेशा 18,000 के बराबर रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें ये बताना है कि कितना कम है। ठीक है, तो इसे आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शिक्षा वाला 65 डिग्री है, तो चाहे तो इसको सबसे पहले साधारण अंक में बदल लें। तो हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, ये वाला प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमें यही बताना है कि कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। किराया वाला कितना है, यह है 70 डिग्री। ठीक है, शिक्षा वाला कितना है, तो यह है 65 डिग्री। ठीक है, 70 से हम लोग 65 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 डिग्री। ठीक है, और हमने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर पूरे डेटा को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए जो 5 डिग्री आया है, ये 360 डिग्री का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 बटे का 360, कितना लिखेंगे, 5 बटे का 360। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमसे साधारण अंक में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए मासिक आय कितना है, तो यह है 18,000 रुपया। तो 18,000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 18,000 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे में एक जीरो है, इसके पीछे से एक जीरो हम लोग काट देते हैं। ठीक है, 18 दूना का 36, फिर इसको काट देंगे, 2 पंचे का 10। ठीक है, कितना हो गया, 50। 50 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है, तो कितना कम है, ये 250 रुपया कम है। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है कि किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत में हमें बताना है। ठीक है, किराया वाला कितना है, 70 डिग्री है, विविध वाला कितना है, यह है 40 डिग्री। ठीक है, दोनों का अंतर यानी कि अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, ठीक है, जिससे भी तुलना किया जाएगा वो हमेशा बट्टे में जो होगा नीचे में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, विविध वाले से कितना प्रतिशत अधिक है किराया वाला। ठीक है, तो विविध वाले से तुलना किया गया, तो विविध वाला कितना है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हमेशा कहाँ आएगा, नीचे में आएगा, यानी कि बट्टे में। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 30 बट्टे का 40। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे एक जीरो से इसके एक जीरो को हम लोग काट देंगे, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 25 चौका के कितना हो जाएगा, 100, और 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 75% अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 75%। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
विविध पर मासिक व्यय रुपयों में कितना है, ठीक है, यानी साधारण अंक में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो विविध वाला देखिए कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है, कितना है, 40 डिग्री है। और उसके बाद हमने क्या बताया था, अगर पूरे डेटा को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो 360 को हम लोग क्या करते हैं, बट्टे में लिख देते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, बट्टे में लिख देंगे। उसके बाद साधारण अंक में पूछा गया है, तो यहाँ पर मासिक आय कितना है इसका, 18,000 रुपया है। तो 18,000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 18,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से इसका एक जीरो ये खत्म हो जाएगा। 18 दूनों का कितना हो जाएगा, 36, और 2 दूनों का कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,000, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000 रुपया, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2,000, ठीक है। अगर इसका हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में है, ठीक है, यानी कि साधारण अंक में हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो भोजन वाला अगर हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पर कितना है, 105 डिग्री है, ठीक है, 105 डिग्री लिखेंगे, 105 डिग्री, ठीक है। पूरे डेटा को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को हम लोग नीचे में लिखेंगे, ठीक है, साधारण अंक में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मासिक आय कितना, 18,000 रुपया है। तो 18,000 से हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए काटा पीटी कर लेंगे। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, 18 दूना का 36, 2 पंचे का 10, दोबारा से इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 105 इंटू का 50, ठीक है। अब यहाँ पर समझना 105 इंटू 50 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक जीरो है लास्ट में, एक जीरो को इसे लिखेंगे, 5 पच्चे 25 के 5, कैरी 2, 5 शून्य शून्य, फिर यहाँ पर 2 और 5 एकम 5, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 5250, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5250 हो जाएगा, ठीक है। जो कि अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कहा है कि मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए साधारण अंक में पूछा गया है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मासिक बचत कितना है, तो यह है 80 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद शिक्षा वाला कितना है, 65 डिग्री, ठीक है, कितना है, 65 डिग्री। तो यहाँ पर लिखते हैं 65 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। उसके बाद 7 से अगर 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और हमने क्या बताया था, अगर पूरे डेटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री को हम लोग बट्टे में लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि 15 बट्टे की 360, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साधारण अंक में पूछा गया है, तो यहाँ पर मासिक आय कितना है, 18,000 रुपया। तो 18,000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर 18,000 से हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में एक जीरो है, इसके लास्ट में एक जीरो है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। 18 दोनों का कितना हो जाता है, ये हो जाता है 36, दोबारा से इसको काटेंगे, 2 पंचे का 10, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, 15 इंटू का 50, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 इंटू का 50, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 पचे कितना हो जाता है, 75, लास्ट में एक जीरो, तो लास्ट में एक जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 750, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों को हमें ये बताना है कि एक सर्कल में कितने डिग्री का कोण होता है, ठीक है। जिसका भी सही आंसर होगा मैं अगली वीडियो में उसका नाम सहित बताऊंगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।